काश हमारे हाथ कोई ऐसी जादुई चीज लग जाए जिसे केवल हम अपने पास रखें और हम धीरे धीरे अपनी अवस्था से बाहर निकलने लगे। हमारी एक अवस्था जम जाती है, फिक्स हो जाती है, और वो होती है गरीबी और कमी की अवस्था। पता नहीं क्यों जब अच्छे दिन आते हैं तो बड़े जल्दी निकल जाते हैं, और जब कमियों के दिन आते हैं, गरीबी के दिन आते हैं, अवस्था बुरी होती है, तो ये दिन निकलते ही नहीं है। और ये बात लगभग 90% लोगों पर लागू होती है। मेरे पास जितने भाई बहन आते हैं सब यही कहते हैं कि हमारे भी अच्छे दिन आए थे, खुशहाली समय था, तुरंत निकल गया, और ये कमी का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। ऐसा नहीं है, जब ग्रह बैलेंस नहीं होते हैं ना तो अच्छे और बुरे दिन कोई भी आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन बुरा दिन तकलीफ वाला होता है, कमियों वाला होता है, इसीलिए महसूस नहीं होता है कि ये निकल रहा है, लगता है कि बरसों से हम इसी में हैं। चलिए आज आपको एक ऐसी जादुई चीज बताती हूँ जिसको केवल अपने पास रख लेने मात्र से आप अपनी अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। अवस्था से बाहर निकलने का अर्थ बहुत अद्भुत होता है। अगर आप कर्ज में हैं, 27 लाख का कर्ज है आप पर, 50 लाख का कर्ज है आप पर, तो इस अवस्था से बाहर निकलने का शाब्दिक अर्थ है कि आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कर्ज मुक्त कहाँ से होंगे? उसको पैसे चुकाएंगे तभी तो आप कर्ज से फ्री होंगे। फिर पैसे चुकाएंगे कैसे? पैसे आएंगे तब ना। अर्थात एक ऐसा उपाय जिसे करने मात्र से आप धनवान हो जाएंगे। इतने पैसे आएंगे आपके पास कि अभी जो भी अवस्था है आपकी, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। यदि नहीं है आपके पास अपने नाम का घर, अपना फ्लैट, अपना मकान या अपनी जमीन, आप किसी चीज के स्वामी नहीं है, किसी भू संपत्ति के, चल अचल संपत्ति के स्वामी नहीं है, कहीं रेंट के हाउस पर रहते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ खाते हैं और जीवन बस चल रहा है, तब ऐसी अवस्था में आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा उपाय आपको चल अचल संपत्ति का मालिक बना देगा। होगा आपके नाम का अपना घर, अपनी संपत्ति, अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी। एक ऐसा अद्भुत उपाय, एक ऐसी जादुई चीज केवल जिसको अपने पास रखिए तो आपका बैंक बैलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कोई साधारण सा उपाय नहीं है। ज्योतिष में एक ऐसे उपाय है जो हमारे वेद से, पुराण से, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। ये सारी जादुई चीजें हमें पता नहीं है, हमें आगे जाने का मार्ग पता नहीं है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्या लगभग कमी से आप भी गुजरते गुजरते थक गए हैं? जब गरीबी के दिन गिनते गिनते थक गए हैं, पता नहीं ये कमियों के दिन, ये कर्ज वाले दिन, ये गरीबी के दिन आए तो हैं परंतु जाते क्यों नहीं? तो चलिए इसको आपके जीवन से खुशी खुशी विदा करते हैं। यदि आपके घर में भी बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हैं और किसी को जॉब नहीं है, अगर सबको जॉब हो जाए तो घर की अवस्था ही बदल जाए। मैंने क्या कहा? दिन फिर जाएंगे, दिन फिरा देंगे, समय बीत जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, जिसको कहते हैं जीवन में बहुत बड़ा चेंज आना। बहुत बड़ा चेंज आना जिसे कहते हैं, वो चेंज आएगा यदि इस चीज को केवल अपने पास आप रख लेते हैं। यदि आपके घर में भी बच्चे पढ़कर बैठे हैं, नौकरी नहीं हो रही है, आप इस चीज को अपने पास रखना शुरू कीजिए। जो भी इंटरव्यू देंगे, जो भी परीक्षा देंगे, उसमें वो क्लियर करके नौकरी हर हाल में होगी। यदि आपकी कोई दुकान है और वो चलती ही नहीं है, तो जब चलती ही नहीं तो अवस्था बदलेगी कैसे? यदि आपकी भी कोई दुकान है और वो नहीं चलती है, तो चलिए इस अवस्था को बदलते हैं। दुकान चलेगी, बेहद चलेगी, बेशुमार पैसे आएंगे, हैरान रह जाएंगे आप इस जादुई उपाय को करके। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, बच्चों को पढ़ाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त, मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर मन में ओम नमः शिवाय का स्मरण रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, सुख मिलेगा, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किस्मत ऐसे बदल जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, एक ऐसा उपाय आज लेकर आई हूँ आपके लिए, वो भी निःशुल्क। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त है, निःशुल्क है। उपाय कीजिए, लाभ उठाइए, किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको अन्य चीज करने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, मेरे बताए उपाय से आप जब पैसे कमाने लगे, अच्छा खासा अवस्था आपकी हो जाए, तो मैं कुछ काम बताऊं तो जरूर करना। सोचना मैंने रिक्वेस्ट की है। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा या पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन ले लिया है, तो उसके स्कूल का फीस जरूर भरना, आप अपने ऊपर वो दायित्व जरूर लेना। और तीसरा और सबसे जरूरी काम, कोई मंदिर को अगर बुरी अवस्था में देखो, दीवारों से पपड़ी हो रही है, पेंट नहीं किया है, गेट घंटी नहीं है, आरती की कोई व्यवस्था नहीं है, माता के कपड़े खराब हो रहे हैं, झंडे फट गए हैं, कुछ भी देखो, ऐसा नहीं लाखों लाख रुपए आपको मंदिर में देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखो, अगर अपने घर में कुछ टूटा फूटा देखते हो तो कैसे तुरंत दिमाग में आता है, चलो मिस्त्री को बुलाते इसको ठीक करवाते, मैकेनिक को बुला उसको ठीक करवा। अगर मंदिर में कुछ जरूरत है तो जरूर करो, बिना सोचे समझे करो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। आप वहां पॉलिश कर दो, आपकी जिंदगी ना पॉलिश हो जाए तो कहना। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। एक ऐसी जादुई चीज जो आपके सामने होती है और आप उसको समझ भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते। शुक्रवार के दिन आपको 3 गेंदे का फूल लेना है, पीले वाले गेंदे का फूल, खुशबूदार ताजा फूल लेना। अपने घर में उगा हुआ हो तो गमला से तोड़ लो, बहुत अच्छा है। कहीं उगे हुए होते हैं ना, बच्चों के स्कूल वगैरह जाते हैं, बहुत फूल उगे हुए होते हैं, परमिशन लेकर आप 3 फूल तोड़ लो अपने हाथ से तो सर्वोत्तम, ना हो तब आप खरीद कर लाए। 3 गांठें हल्दी की, जिसमें बहुत ज्यादा गांठ ना हो, गांठें बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए। 3 गांठें हल्दी की एक में पीले धागे से बांध के उसको एक बना दो और 3 गेंदे का फूल हाथ में ले लो। शुक्रवार के दिन ओम कुबेर देवाय नमः, ओम कुबेर देवाय नमः, सबसे इजी सरल मंत्र बता रही हूँ आपको, किसी मंत्र को याद करने की जरूरत नहीं, कहीं भूल ना जाए, कर नहीं पाए तो। इस मंत्र को 108 बार बोलकर इस चीज को जागृत कर लो। 3 गेंदे का फूल और 3 गांठ हल्दी की, इस चीज से जागृत कर दो और कुबेर देव जी को अर्पण कर दे। कुबेर देव जी की मूर्ति आप रखे हैं या तस्वीर रखे हैं, आप उनको अर्पण कर दे। एक बात मैं बोलूं, अगर आपके घर में नहीं है, आपने नहीं स्थापित किया है कुबेर देव जी महाराज को, तो 2 काम कर सकते हैं। या तो स्वर्ण का सिक्का, सोने का सिक्का घर में कोई हो तो आप उसको रखकर उस पर तिलक दे के उनको कुबेर देव जी महाराज मान सकते हैं। ना हो तो आप मोबाइल पे सर्च करके कुबेर जी की फोटो निकाल लीजिए और सामने रख दीजिए। चित्र तो केवल भावना के लिए होती है, चित्र हम देखते हैं तो आस्था ज्यादा जागती है, इसीलिए रखने को कहा। आप कुबेर देव जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर पर इनको अर्पण कर दे शुक्रवार के दिन और पूरी दिन रात रहने दे उनके पास। अगले दिन शनिवार को ये चीज तैयार हो गई। ये जो 3 फूल आपने चढ़ाया इसको आप जल में विसर्जित कर देंगे और ये 3 हल्दी जो आपने बांध कर रखी थी, जिसको जागृत किया था मंत्र से और कुबेर देव को अर्पण किया था, ये अपने पॉकेट के दाहिनी भाग में, यानी अपने दाहिने तरफ जो भी जेब है, चाहे तो फुल पैंट पहना है, अपने जीन्स पहना है, कुछ भी आपने पहना है, शर्ट पहनी है, दाहिनी तरफ। महिलाएं अगर कुछ ऐसा पहनी है, दाहिनी ओर ही रखना है, बाईं ओर नहीं रखना, इस बात को याद रखें। आप वो काम करने के लिए जाइए जहां से आपको धन आने के मार्ग है, इसको आप दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे। शुद्धता का ख्याल रखेंगे, पवित्रता का ख्याल रखेंगे, फिर वापस घर में आकर इसको शुद्ध जगह पर रख देंगे, अपनी तिजोरी में लॉकर में रख दीजिए। फिर कहीं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ काम बन जाए तो मेरा पैसा आ जाएगा, फिर अपने शरीर के दाहिने हिस्से में इसको लेकर जाए। कुछ भी बिल्कुल नामुमकिन लगे मेरे दाहिने साइड इसको मैं नहीं रख सकता, तो दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करके लेके चले जाए। इतना करके तो देखिए, वो काम न बने तो कहिएगा, धन दौलत की बरसात होगी, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।